हेलो जय हिंद साथियों। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस तरीके से एक अनजान नंबर को रिसीव करने से अपने साथ लाखों रुपए का ठगी हो सकती है, लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। देखिए किस तरीके से कोई व्हाट्सएप कॉल आता है या अपने पास कोई अनजान नंबर का कॉल आता है, बिल्कुल नॉर्मल कॉल आता है, उसको अपन रिसीव करते हैं। कुछ वो किस तरीके से कुछ ही डिटेल्स अपन से लेते हैं और अपन आसानी से वो डिटेल्स भी उसको दे देते हैं। उस समय 1% भी अपने दिमाग में ये नहीं आता है कि ये डिटेल्स जो अपन दे रहे हैं ये सही है या गलत है, अपन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। अभी हाल ही में दिल्ली के एक रोहिणी इलाके में ऐसी घटना सामने आई है। किसी टीचर्स के साथ ऐसी घटना हुई है। होता क्या है, एक अनजान नंबर से उसके पास एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है उसको कुछ डिटेल्स पूछा जाता है। अब वो डिटेल्स क्यों दे देती है उसको, वो डिटेल्स इसलिए दे देती है क्योंकि उसके घर पे एक जियो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगा हुआ रहता है और कुछ ही 2-3 दिन पहले ही उसके पति के द्वारा नेटवर्क स्लो चलने या नेटवर्क प्रॉब्लम आने की रिपोर्ट ऑनलाइन वो कहीं फ़ोन करके देता है। 2 बंदे आते हैं, उसको तैयार करके भी चले जाते हैं। अब साइबर ठग होते हैं, वो किस तरीके से पता करते हैं कि इनके कुछ 2 दिन पहले नेटवर्क की समस्या थी। हो सकता है वो नेटवर्क की समस्या का उनको पता लगा लिया होगा, या अपन अलग से देखें तो हो सकता है हर चीज़ का इस तरीके की अपन शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो हर तरीके की भी डिटेल्स रख सकते हैं। कहीं से भी वो नज़र रखते हैं कि कौन किस समस्या से परेशान हो सकता है और अपन उस पर लक्ष्य उसी को लक्ष्य बना के उसी पे वार कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो करते हैं जो ब्रॉडबैंड जियो का ब्रॉडबैंड है उसकी समस्या के लिए फ़ोन करते हैं। उसकी जो समस्या है वो ठीक भी होती है। 2 दिन बाद में जो टीचर्स है उसके पास कॉल आता है किसी अनजान नंबर का। जैसे ही कॉल रिसीव किया जाता है, बंदा अगला उसको यही बताता है कि मैडम आपकी जो जियो ब्रॉडबैंड की जो समस्या थी, आपका नेटवर्क अब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उनको बताया जाता है कि बिल्कुल नेटवर्क सही चलता है, चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क जो सही चल रहा है तो आपका जो फीडबैक है वो हमें देना है कि हमारी कंपनी ने आपका किस तरीके से हेल्प की है, जो आपकी जो समस्या थी उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। तो मैडम जी ने बता दिया। तो मैडम जी बताते हैं कि कोई बात नहीं, जो फीडबैक लेना है वो अभी ले सकते हैं आप। तो कुछ डिटेल्स वो उसको ऑन कॉल पे ही कुछ डिटेल्स पूछ ली जाती है और डिटेल्स वो बता देती है। जैसे ही डिटेल्स बताते हैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और कुछ समय बाद में जब मैडम जी ने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो अपना सारा व्हाट्सएप हैक मिला। उसका कॉल्स जो थी वो किसी अन्य नंबर पे डाइवर्ट कर दी गई थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुछ डिटेल्स वो फीडबैक के रूप से डिटेल्स मांगी थी वो सारी डिटेल्स बता दी गई थी। और उनको इतना शक उस समय नहीं हुआ था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसी मैटर को लेके उनकी जो ब्रॉडबैंड की जो समस्या थी वो सोल्व हुई थी। तो उन्होंने वास्तव में एग्री हो गए कि वास्तव में ये वही हो सकते हैं, वही है। उनके दिमाग में नहीं आया कि अपने साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। कुछ समय बाद उनके पति के पास स्कूल से फ़ोन आता है कि मैडम जी को इतने रुपए की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप हैक हुआ वो उनके जो भी जान पहचान के टीचर्स थे या कोई परिवार के थे उनको सबको मैसेज भेज दिया कि मेरे को अर्जेंट में इस नंबर पे पैसे चाहिए, तुरंत पैसे भेजिए। तो हो सकता है कुछ लोग व्हाट्सएप से जब अपन मैसेज करते हैं तो भेज देते हैं पैसे, ज़रूरत होती है तो भेज देते हैं कि वास्तव में इनकी ज़रूरत भी हो सकती है। तो कुछ लोगों ने पैसे भेज भी दिए, कुछ लोगों ने उसको वेरीफाई करने के लिए कॉल भी किए तो कोई कॉल डाइवर्ट मिली तो नहीं भेजें। एक व्यक्ति जो था उसने उसके पति को कॉल करके पूछ लिया। जैसे ही पूछा तब सारी कहानी का पता चला कि जो अभी फीडबैक के लिए कॉल कर रहे थे वो नहीं, कोई फ्रॉड थे। काफ़ी लोगों ने 2-3 जनों ने काफ़ी पैसे भेज भी दिए थे और बाकी लोग समझ भी गए थे। तो देखिए दोस्तों, एक कॉल आता है, वो थोड़ा फीडबैक मांगते हैं और अपन थोड़ी सी जानकारी देते ही अपना फ़ोन हैक हो जाता है। अनजान नंबर का कॉल कतई रिसीव नहीं करें।
अगर अपन से कोई पैसे मांगे तो पहले वेरीफाई करें, उससे खुद बात करें, फ़ोन करके उनसे रूबरू बात करें, कॉल करके उसकी आवाज़ को पहचान कर वेरीफाई करें कि वही व्यक्ति जो पैसे मांग रहा है वही है। कतई मैसेज करने से या फेसबुक पे मैसेज करने से या व्हाट्सएप पे मैसेज करने से किसी को वेरीफाई करके पैसे नहीं भेजें। हो सकता है अगला किस परिस्थिति में अगले का फ़ोन हैक कर लिया गया हो या अगले के फ़ोन को हैक करके उससे कॉल से अपने पास फ़ोन किया जा रहा हो। जैसे फेसबुक पे फर्जी आईडी बना के लोग पैसे मांगते हैं, सेम वही तरीके है। उसी तरीके से ये व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है और उसी तरीके से फिर व्हाट्सएप से हैक करके अपन से पैसे की मांग की जा सकती है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी अनजान नंबर का कॉल रिसीव नहीं करें, और अगर कर भी लिया है, पैसे मांग की जा रही है, व्हाट्सएप पे पैसे की मांग की जा रही है, तो हमेशा पहले वेरीफाई करें, बात करें खुद से, और उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन करें, उसके बाद ही पैसे भेजें। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके से फ्रॉड से संबंधित जो भी आपको कुछ जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप अदर वीडियो भी देख सकते हो, फ्रॉड से बचने या किस तरीके से नए नए फ्रॉडस्टर है जो फ्रॉड के तरीके निकालते हैं, उनसे संबंधित मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।